अगर आपने इलेक्शन की बात की है, इसमें कोई शुबा नहीं, इमरान खान साहब मौजूदा दौर के सबसे मकबूल लीडर हैं, मगर इस बात में क्या हिकमत है कि 9 हलकों से अकेले ही खड़े हो गए उम्मीदवार के तौर पर? इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि 9 हलकों से कैसे करेंगे। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई पेचीदगी है। देखें, उम्मीदवारों के इंतखाब में बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। पीटीआई में धड़ेबंदी बहुत है, कोई आहनी गिरफ्त नहीं है। एक ही आदमी है जो मोटिवेट कर सकता है लोगों को, उसी को जलसे करने होते हैं, उसी को फैसले सादर करने होते हैं। मुशीर उनके अच्छे नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे इसमें रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है। कुछ मेरी मालूमात हैं, कुछ जो उनके मिजाज और माहौल को मैं समझता हूँ, जो उनका दफ्तर देखता रहा हूँ, उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके इर्द गिर्द लोग हैं, एजेंट्स हैं। कुछ लोग उन्हें छोड़ सकते हैं, कोशिश भी की जा रही है। अच्छा। और कुछ लोग मुखबरी का काम कर सकते हैं। लेकिन वो एक आदमी है ना, बेसिकली उसके गिर्द ये सब कुछ जमावत तंजीम तो बना ही नहीं है, तो वो इसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाता। फिर ये है कि वो मसलन मुल्तान में शाह महमूद चाहते हैं उनकी साहबजादी हों, वहाँ दूसरे लोग एतराज़ करते हैं कि जी हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता। यही सूरत हाल कराची में है। तो पख्तूनख्वा में भी मसाइल हैं और जगहों पे भी हैं। तो ये आसान तरीन रास्ता है, और वहाँ तो बैठना ही नहीं है असम्बली में, उनको तो मुस्तफ़ी हो जाना है। तो 8 इसमें बहुत आसान है, वो 8 हल्के छोड़ देंगे और पर्पज़ उनका सर्व हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब हारून साहब, इस्तीफों का मामला भी दरमियान में, और वो इमरान खान जब होंगे तो वोट ज़्यादा पड़ेंगे। अच्छा, देखिए ना, दूसरे पहलू को भी देखें। अगर ये लोग मुकाबला करने की पोजीशन में हैं तो सब इकट्ठे हैं ना, इस वक्त तो इकट्ठे हैं ही। तो मतलब कराची की 2 सीटें हैं, वहाँ पे खड़े हो जाएं बिलावल भुट्टो साहब। अच्छा। और पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान खड़े हो जाएं, 2, 3, 4 जितनी भी सीटें हैं। और पंजाब में नून लीग के जो मुमताज़ लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब खड़े हो सकते हैं। ये ठीक है, वो कंपेन नहीं कर सकते वज़ीर आज़म होने की वजह से, हमजा को बुला लें, उन्हें खड़ा कर दें। और जो स्टाल वार्ड्स हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े कदावर लीडर हैं, उन्हें खड़ा करते हैं। क्यों नहीं खड़ा करते? इसलिए कि उन्हें इसमें शिकस्त नज़र आ रही है। वो ये भी सोच रहे हैं कानून साजी करें कि 2 हलकों से ज़्यादा पे लोग कोई लड़ ही नहीं सकता, ताकि वो इमरान खान को परेशानी का सामना हो और वो जल्दी में उम्मीदवारों का इंतखाब करें। लेकिन ये तो बहरहाल अदालत भी मौजूद है, और राय आमा में तो पोजीशन बहुत ख़राब होगी। साफ नज़र आएगा कि ये शिकस्त खुर्दा हैं और मसनूई हरबों से रोकने की कोशिश करें। इसका इन एनी केस जब सिचुएशन कोई, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, पॉलिटिक्स में शख्सियत इतनी अहम नहीं होती, सिचुएशन अहम होती है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये मुकम्मल तौर पे मनफी हरबों पे चलेगा, तो जाहिर है इसमें जीत तो नहीं सकते, डिले हो सकता है, कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से इल्तवा हो सकता है, लेकिन इल्तवा का नुकसान तो इन्हीं का होगा, इमरान खान को तो नहीं होगा, उसके वोट बढ़ते जाएंगे। सही है, ठीक है। हारून साहब, इस्तीफों का मामला भी अभी सामने आ रहा है। इस्तीफे जब दे दिए तो तमाम के तमाम एक्सेप्ट कर लिए जाए ना, सिर्फ मखसूस नशिस्तों के इस्तीफे क्यों आखिर मंसूर किए गए हैं? ये तो बिल्कुल एक सादा सी बात है, एक मुकम्मल दलील है, एक ऐसी दलील है जिसे कोई जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब ये देते हैं, मैं इस दफ़ा फुर्सत मिली तो मैंने काफ़ी टॉक शो देखे, तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि ये स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर की सवाबदीद नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। इलेक्शन कमीशन, अगर यही काम इमरान खान ने किया होता, यानी नून लीग ने इस्तीफे दिए होते, तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करता कि जी आप 2-2 सीटें, और मीडिया ने भी आसमान सर पे उठाया होता, 2-2, 4, 10 सीटें कैसे आप उसका इंतखाब कर सकते हैं? तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और फरीक बन गया। कोई दलील इसके हक में नहीं दी जा सकती। बहरहाल उन्होंने उन सीटों का इंतखाब किया है जहाँ पे मार्जिन कम है। मसलन अली मोहम्मद खान का है 5,000 है, कहीं 2,000 है, कहीं 4,000 है, कहीं कुछ ज़्यादा भी थोड़ा सा। और वहाँ अगर सारे वोट काउंट किए जाएं, यानी बाकी तीसरे उम्मीदवार के भी काउंट किए जाएं, तो कहीं 10,000 ज़्यादा बनते हैं वो दोनों के मिला के, कहीं 20,000, कहीं 30,000 ज़्यादा बनते हैं। इसके बावजूद खौफजदा हैं। 17 जुलाई को याद रखें, मैंने आपसे कहा था टर्निंग पॉइंट है ये, तारीख एक मोड़ मुड़ गई है, सियासी तारीख, और आने वाले हालात मुख्तलिफ होंगे। यानी बाज़ जगहों पर दुगना वोट भी हैं दोनों के मिला के, यानी तकरीबन 80% ज़्यादा है। इसके बावजूद जब खौफजदा हैं तो इसका मतलब क्या है?
सही, ठीक है, ब्रेक लेते हैं। मतलब यह है कि शिकस्त नज़र आ रही है और ये नज़र आ रहा है कि अंजाम ख़राब होगा, वो आ गया तो भाई खान साहब डराते भी बहुत हैं, इतना डराना नहीं चाहिए। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से हम आएंगे तो सिंध के मामले के ऊपर भी बात होगी कि एक बार फिर से सिंध के अंदर जो लाखों बोरियां हैं वो चूहे किस तरह से खा सकते हैं, लेकिन खा चुके हैं। इसके ऊपर बात होगी। कुछ कीमती गाड़ियां आई हैं, उसके हवाले से हारून साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और कबायली इलाका जात में फिर से दहशतगर्द कहाँ से आ गए, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, सियासत पे मजीद भी बात करते हैं, मगर जो सिंध का मामला है, यहाँ पर गंदम का मसला हल नहीं हो रहा। सिंध में चूहे बोरियां खाते चले जाते हैं, लाखों बोरियां खा गए हैं फिर से। नहीं, बोरियां क्या चूहे क्या खा सकते हैं, वो तो 2,63,63,000 बोरियां हैं, गोदाम के गोदाम खाली हो गए। वो तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ज़ाहिर है ये चौकीदारों के बस की बात नहीं है, ये क्लर्कों का काम नहीं है, ये कोई छोटे मोटा अफसर भी नहीं कर सकता। ये तो ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत इसमें मुलव्वस है और ज़ाहिर है कि अब कई दिन ये ज़ेर बहस रहेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है इनकी कि ये अपनी ख़राब आदतों से बाज नहीं आ सकते और ये अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करते हैं, बीच में इस तरह की कोई खबर आ जाती है। अब इस खबर के आने के बाद कराची में और हैदराबाद में और सक्खर में और मीरपुर में, शहरों में जहाँ कहीं पीपल्स पार्टी के कुछ वोट थे तो वो मुतासर होंगे, ज़ाहिर है। और कराची सिटी बहुत रिएक्ट करेगा और मेयर के इलेक्शन में बड़ी बुरी हालत इनकी होगी, बल्दियाती इलेक्शन में। अब वो इख्तियारात से कब तक रोके रहेंगे। वो आज बहुत शदीद एहतजाज किया है MKM ने कि भाई इख्तियारात नहीं दे रहे, तो ज़ाहिर है उन्हें अपने वोटरों के पास जाना है, तो वो मुमकिन है अलग ही हो जाएं किसी वक्त। इसलिए कि सर्वाइवल की जबिल्लत बहुत, बका की जबिल्लत बहुत, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट, बका की जबिल्लत बहुत ताकतवर होती है, कोई अपने आप को मरने के लिए नहीं छोड़ देता। सही, बहुत MKM की लीडरशिप पर बहुत शदीद दबाव है। तो ये 2,63,000 बोरियां जो हैं वो तो ज़ाहिर है ट्रकों पे लाद के ले जाई जा सकती हैं ना, ट्रालों पे लाद के ले जाई जा सकती हैं, तो इसमें बड़े बड़े गुर्गे ज़ाहिर है शामिल हैं। सही है, ठीक है। तो एक इसी पे सवाल है हारून साहब, MKM तनहा लड़ लेगी या फिर दोबारा से तहरीक इंसाफ? इसकी जिम्मेदारी वो जरदारी साहब पे आएगी, वजीर आला पे आएगी, बिलावल पे आएगी। ठीक है, ठीक है, वजीर खुराक पे आएगी। ठीक है, MKM तनहा रहेगी हारून साहब या फिर तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाएगी? नहीं, इलेक्शन में तो कोई इम्कान इसका नहीं है, इसलिए कि PTI को तो कराची में बड़ी बालादस्ती हासिल है। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन आम इंतखाबात में उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। MKM की पोजीशन बहुत ख़राब है, उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, कुछ भी अपने लोगों को लेकर नहीं दे सके। मौक़िफ़ उनका सही है, बल्दियाती इख्तियारात के मामले में उनका मौक़िफ़ 100% सही है। जमहूरियत का मतलब ही बल्दियाती अदारे हैं। निचली सतह पे इख्तियारात जाते हैं, काउंसलर, यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मतलब बड़े शहरों में ख़ास तौर पे, बड़े शहरों को सूबाई हुकूमतें तो नहीं चलाती, ना मरकज़ी हुकूमत, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जहाँ जमहूरियत ने जड़ें पकड़ी हैं बल्दियाती अदारों की वजह से पकड़ी। इस पे MKM का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और यही मौक़िफ़ जमात इस्लामी का है, यही मुस्तफ़ा कमाल का भी है और आखिर इसको मानना पड़ेगा।